जादुई जलपरी। कई साल पहले जलपरियों की अलौकिक दुनिया में एक जैस्मीन नाम की सुंदर जलपरी रहती थी। उसके पास गले के हार में गुथा हुआ एक जादुई मोती था। एक दिन जैस्मीन सागर से निकलकर बाहर शहर के एक मार्केट में पहुंच गई। उसे फल खरीदना था। भैया जी, मुझे आम के फल चाहिए। मैडम जी ले लीजिए, 12 रुपए दर्जन है। मेरे पास रुपए तो नहीं है। आपके पास यदि कोई कीमती वस्तु हो तो उसे देकर उसके बदले आम ले सकती है। जैस्मीन परी दुकान के पीछे चली गई। उसने अपने मोती के जादू से स्वर्ण मुद्राएं प्रकट की। इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, इसके बदले मैं प्रतिदिन आपको आम खिला सकता हूँ। फल विक्रेता ने एक सोने का सिक्का लिया और उसके एवज में जलपरी को ढेर सारा आम और बहुत सारे रुपए दे दिए। इतने में 2 आम दुकान से गिरकर नीचे ढलान से लुढ़कते हुए कुछ दूर निकल गए। वहाँ एक नौजवान खड़ा था और उसने वो दोनों आम उठाए और लाकर फल विक्रेता को दे दिए। सेठ, ये लीजिए आपके 2 आम, नीचे गिरकर लुढ़क रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जलपरी ये सब कुछ देख रही थी। उसने ध्यान से देखा कि उस नौजवान के चेहरे से गरीबी झलक रही थी। आपने आम लौटाकर बहुत अच्छा काम किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्या काम करते हैं? मैं काम की ही तलाश में निकला था, लेकिन आज मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। आपका नाम क्या है? रोमी। क्या तुमने खाना खाया? नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी होगी। वे दोनों आम जो तुमने फल विक्रेता को लौटा दिए, उन्हें खा भी सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। ये लो, आम खा लो। नहीं नहीं, ये आम आपके हैं, मैं इसे नहीं खा सकता। ईमानदार होने के साथ साथ खुददार भी हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना कहकर जलपरी मार्केट में आगे बढ़ गई और रोमी अपने काम की तलाश में जुट गया। कुछ समय के बाद जलपरी समंदर के किनारे पहुंच गई। उसने देखा कि रोमी सर नीचे झुकाकर बैठा था। अरे रोमी, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? हाँ जी, आज तो कोई काम ना मिल सका, इसलिए बैठा हूँ। जैस्मिन जलपरी ये भी जान गई कि रोमी ने अब तक कुछ भी नहीं खाया होगा और वो मुफ्त में आम भी नहीं लेगा। अब उसे रोमी पर बड़ी दया आ रही थी। रोमी, मैं तुम्हें काम दे रही हूँ और काम के बदले जाहिर है मेहनताना भी दूंगी। रोमी के मुरझाए हुए चेहरे पर चमक आ गई। बताइए देवी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें प्रतिदिन मुझे टापू से लेकर आना और फिर शाम तक वहाँ पहुँचाना होगा। मैं ये कैसे कर पाऊंगा? मेरे पास तो नाव भी नहीं है। मेरे पास नैया है पर खेवैया नहीं। तुम्हें खेवैया की भूमिका निभानी होगी। इस काम के लिए मैं तुम्हें रोज 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। ये तो बहुत ज्यादा है। चाहे तूफान आए या कोई भी मुसीबत आए, तुम्हें प्रतिदिन मेरा साथ निभाना होगा। इस काम के लिए ये मेहनताना ठीक रहेगा। हे देवी, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। रोमी, मेरे पेट में चूहे बहुत उछल कूद मचा रहे हैं। चलो पहले हम दोनों खाना खाते हैं। जलपरी और रोमी साथ में खाना खाने के लिए एक अच्छे होटल में चले गए। दोनों जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां जलपरी ने जादुई शक्ति से एक नाव प्रकट कर दी थी। रोमी ने जलपरी को नाव में बिठाकर टापू तक पहुंचा दिया। एक दिन रोमी जलपरी को टापू पर छोड़कर वापस आ रहा था, तभी समुद्र में एक बड़ा तूफान आ गया। अचानक नाव डूबी और उसके साथ साथ रोमी भी पानी में डूबने लगा। जादुई जलपरी ने पलटकर देखा, तब वो तुरंत समुद्र में कूद पड़ी। वो लहरों को चीरती हुई तेजी से रोमी की तरफ बढ़ गई और उसे लेकर टापू पर किनारे चली आई। जलपरी के जादू से रोमी को होश आ गया। नाव कहाँ चली गई? नाव दूसरी आ जाएगी। तुम्हारी जान की कीमत सबसे अधिक है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। जलपरी बड़े प्यार से रोमी की आंखों में देख रही थी। रोमी का सिर जलपरी की गोद में था। दोनों ने एक दूसरे के प्यार को भांप लिया। जलपरी रोमी को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला पहले ही कर चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों का विवाह हो गया और वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे।